लीजो मूल को भाव रे भाओ, जिन्हें छोड़ो अपनो जाओ रे जाओ। प्रेम पकड़ पिया के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो वाहे रे वाहे। जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। सुंदर साथ जी, प्रकरण शुरू होने से पहले ही बता रहे हैं कि भाव कहाँ का लेना है, क्योंकि हम पूरी वाणी कहाँ घटा लेते, यहाँ, और वाणी कभी यहाँ बोल रही और कभी वहाँ। गुण कहाँ गाए, इस ब्रह्मांड में, और आत्म को जगाया कहाँ, परमधाम में। तो ऐसा जब वाणी लहराती तो हम सोचते कि सारी बात यहीं की हो गई और उसको यहीं घटा लो और हम ब्रह्म सृष्टि है, बस पार हो जाएंगे, क्योंकि आ गया छुपाई आई है। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, अब आत्म के निर्मल नेत्र है कि किए? निर्मल नेत्र हम कहते हैं ना, राज्य से भी अर्जी करते हैं, सुंदर साथ एक दूसरे के लिए भी अर्जी करता, उनकी आत्मा को मुक्ति दे दो। जो मुक्त है उसको मुक्ति मांगनी पड़ेगी, जो मुक्त है या जो निर्मल है उसको निर्मल करना पड़ेगा। प्रकरण समझते नहीं, छपाई समझते नहीं। और सुंदर साथ जी, जो अपने शरीरों पे, यहाँ इधर का दरवाजा बंद कर दो, जो अपने शरीरों पे यहाँ घटा के बैठे हैं, वो ना शरीरों से खुद निकलेंगे और ना वो दूसरे को निकलने देंगे, क्योंकि वो तो शरीरों को लेके चलेंगे कि हमारा तन है, हम क्या बन गए, यही अक्षरातीत पार ब्रह्म राज्य बन गए और यही ब्रह्म सृष्टि बन गई। अभी पुराण में चर्चा हुई थी तो वहां से सुंदर साथ ने अफवाह उड़ाना शुरू करा कि बहन जी ने कह दिया कि यहाँ तो प्राणनाथ जी आए नहीं। किसी सुंदर साथ का फोन आया, हमारे घर में भी सुंदर साथ बैठे थे उनके सामने, कि ऐसा ऐसा आके कहा कि यहाँ प्राणनाथ जी नहीं आए। मैंने कहा उस बेवकूफ से ये पूछना कि प्राणनाथ कहते किसको है, प्राणनाथ कहते किसको है। राज्य यहाँ नहीं आए, पांचों शक्ति आई। श्यामा जी की सुरता के साथ चार शक्ति, श्यामा जी की सुरता, धनी जी को जोश किसको दिया, आत्म दुल्हन, नूर किसको दिया, आत्म दुल्हन को, हुक्म किसको दिया, आत्म दुल्हन को, जागृत बुद्ध किसको दी, आत्म दुल्हन को। ये पांचों मेरे भाई श्री मोहम्मद। तो जो शरीरों को लेके चलेंगे वो अपने शरीरों से हमें निकलने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद होती है, वो पार ब्रह्म नहीं बनेंगे तो फिर उनके पैर कैसे पूजेंगे हम। वो खुद को पूजवाना चाहते हैं, यहाँ तक कि जिनको भी इतना मानते हैं, इतना मान देते सुंदर साथ को, वो भी अपने कहने लगे कि छठा दिन प्राणनाथ जी का है और ब्रह्म सृष्टि का नहीं है। जो वाणी में लिखा उस पे भी पानी फेरने लगे। सुंदर साथ जी जो वाणी ही नहीं लेके चल रहे, उनका क्या करोगे? जो ठीक है किसी के शरीर को उड़ाओ, शरीर परमधाम का नहीं है, लेकिन वाणी को कैसे काट सकते हैं? तो कह रहे लीजो मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़ो अपनो चाओ रे चाओ। प्रेम में पकड़ पिया के, यहाँ पकड़ेंगे कि वहां पकड़ेंगे? वहां पकड़ेंगे। किसको कह रहे? सुरता से। और सुरता कहाँ, ज्ञान कहाँ पहुंच रहा? परम धाम में। सुंदर साथ जी कितनी बार बताए कि सुरता यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारी सुरता हमारे में कि कहीं और है? इसकी सुरता निकाल के दिखा दो तो परम धाम की भी आ गई।
जिसको आत्म कह रहे उसको निकाल दो, इसमें से निकाल दो झूठे से, तो सांचे की भी निकल जाएगी। हमारी सुरता हमारे में है कि किसी और में है? दुबे जी, हमारा ध्यान, हमारी सुरता हमारे में कि निकल के चली गई? किस में है? इन तनों की इसी में है। तो फिर परमधाम वाली अगर उसकी सुरता निकल गई तो फिर कौन देखेगा राज्य के सुख? खेल के लिए दुख देखने को दिखाया, इस दुख को देखने के लिए खेल नहीं दिखाया। अपना अखंड सुख देने के लिए जो परमधाम में नहीं दे सकते थे, ये ज्ञान नहीं दे सकते थे, उसके लिए उन्होंने अपनी रूहों को खेल दिखा दिया, अपने तनों से खेल, अपनी लीला खेल ली। हम कह कह के दुखी हो गए, राज्य खेल खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। और जब वो हमारा खेल खत्म करने चलते तो हम कहते राज्य महाराज इसको ठीक कर दो। यही तो मांगता ना, खेल खत्म करो। वो तो नहीं मांग रहा, वो तो लज्जत ले रहा है, वो तो राज्य के अखंड सुख में बैठा है। ये माया से दुखी होकर माया का पुतला कहता हमारा राज्य खेल खत्म कर दो, ये राज्य खेल से छुड़ा लो। क्यों कहता कि ये दुख देता, और जब इसको छुड़ाने चलते तो घर वाले अड़ोसी पड़ोसी कहते इसको ठीक कर दो, मर्जी कर रहे। बताओ राज्य भी क्या करे, क्या सुने? रोज रोज राज्य से एक ही अर्जी करते, राज्य खेल खत्म कर दो। पर आत्म नहीं कह रही कि राज्य खेल खत्म कर दो, वो तो सुख ले रही, बैठी हुई लज्जत ले रही है। तो जिन छोड़ो अपनो चाव रे चाहो, लीजो मूल को भाव रे भाव। कहाँ का लेना? मूल का। गुण कहते कहूँ मेरे पीयू जी, जो हम तो किए अनेक जी। अब सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहती हैं किससे कह रही, किससे अर्जी करी है? अपने सतगुरु से। किससे अर्जी करी? अपने सतगुरु से। किससे? श्यामा जी से। क्योंकि पांचों शक्ति जहां बैठ गई, जब उनके अंदर वो शक्ति आई तो उन्होंने पहचाना कि ये कौन थे। जैसे हम बोल तो देते हैं धनी देवचंद जी, तो धनी बोल के झटका लगता है, आदत पड़ गई ना, बोल तो लेते, तो धनी बोल के झटका लगता कि देवचंद जी धनी नहीं है। धनी हमारे कौन है? हमारे हादी, हमारे सतगुरु, वो धनी कहलाए। तो जब पांचों शक्ति इंद्रावती जी के अंदर बैठ गई तो उन्होंने तब पहचाना कि मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रो याद कर कर जो मारे हेत के बाण। तो अब उनसे अर्जी कर रही, गुण कहते कहूँ मेरे प्रियो जी। अर्जी यहाँ करी और पहुंच कहाँ रही है? किस तरह से पहुंच रही है? उस दिन भी दिखाया था लीला के सामने शीशा रख के कि तुम सामने खड़े हो, वो प्रतिबिंब में वो कुछ नहीं जान रहा, तुम सब जान रहे हो, और वो प्रतिबिंब तुम्हें दिखा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम कैसे लग रहे हो। तो सुंदर साथ जी अर्जी यहाँ करी, उलट पुलट खेल हो रहा है। पर आता मूल मिलावे में हुक्म से सुरता जोड़ के इन कानों में बैठा दिया। अगर यहाँ ब्रह्म सृष्टि नहीं कहते तो ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान कैसे पहुंचेगा? तो कितनी जगह वाणी में लिखा है असल तन, असल तन, असल 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 रूहों का मिलावा। ये नकल तन और नकल मिलावा है, असल मिलावा परम धाम के अंदर है, मूल मिलावे में जहाँ हम सब बैठे हैं। इन बुध इन आकार की, एक बुध ऊपर से पढ़ो, गुण कहते कहूँ मेरे प्रियो जी जो हमसो किए अनेक जी। अब क्या गुण किया? कितने गुण करे? एक गुण हो तो लिखवाए। इंद्रावती जी कहती एक गुण हो तो लिखवाए। इस माया में यही अपने को समझे बैठे थे। तो सुंदर साथ जी अगर ये सुख इंद्रावती जी को ना मिलता तो आज हमें मिलता? हमें तो पता ही ना होता कि ये ज्ञान क्या है और निस्बत क्या है। तो कहते गुण कहते कहूँ मेरे प्रियो जी जो हम सो किए
पहचान, सतवतन की पहचान, सब कुछ परम धाम की पूर्ण पहचान कराई। सुंदर साथ जी पिछले संडे राजी महाराज जो बुलवाते कि चितवन पे चला था कि चितवन कहाँ से करना है। अभी प्रकट खोल के दे देंगे, बड़ी व्रत का स्वरूप साहब से भी पढ़ लेना। लिखा है कि चितवन अपने मूल तन से होगी। चितवन कहाँ से होगी? प्रेमचंद्र भैया बहुत दूर बैठ जाते हो, आगे आ जाओ। चितवन कहाँ से होगी? विकास कहाँ से करेंगे? तुम यहाँ बैठे हो तो चितवन अगर कोई चीज तुम्हारे चित्त में आएगी तो कहाँ से विचारोगे? यहाँ से कि कहीं और? जहाँ विचार गया वहां से विचारोगे, चित्त से विचारोगे तो चितवन मूल तन से चलेगा। और आज तक चितवन कहाँ से चल रहा था? बैठ जाओ, क्षर को छोड़ो, अक्षर को छोड़ो, जमुना जी पे जाओ, श्रृंगार करो और फिर आगे चांदनी चौक आया, आगे चल के अमृत वन को पार करो और चांदनी चौक आया, 2 चबूतरे आए, सीढ़ी चढ़ो, फिर चबूतरे आगे, फिर धाम दरवाजा आया, फिर 4 हवेली, गोल हवेली, चौकोर हवेली पार करते हुए मूल मिलावे में जाओगी। वो चितवन नहीं था। चितवन अब है, क्योंकि जब पहचान हो गई कि मेरा मूल तन कहाँ बैठा है तो उस मूल तन के चित्त से चितवन करना है। सुंदर साथ जी वो वाणी में लिखा है, इसी के बाद वो यहाँ सुना देंगे। फिर अपने को देखना कि हमें चितवन कहाँ से करना है। कितना सरल हो जाएगा कि तुम जहाँ बैठे हो वहीं से चितवन करोगे। अपने घर में कोई काम छोड़ के आए हो, सामान रख के आए हो और उसका ध्यान आएगा तो वही तो चितवन है। ध्यान आएगा, वो चित्त में घूमेगा कि कहाँ रखा, कहाँ रखा, कहाँ रखा, कहाँ यहाँ दे रखे हैं और चित्त कहाँ पहुंच गया? जहाँ सामान खो के रख के आए हो। तो फिर कान भले हो, आंख भले हो, शरीर भले या हो, चिंतन जहाँ चल रहा सब कुछ वहीं चला गया। तो सुंदर साथ जी परात्म का चितवन परात्म में चल रहा है। और वो क्या चल रहा है? इस माया का नहीं चल रहा है, वो राज्य के सागरों का चितवन, राज्य के पूर्ण सुखों का चितवन हमारी परात्म में चल रहा है। गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम तो किए अनेक जी, ये बुध इनकार की क्यों कहे जुबां विवेक जी। अब क्या कहती? ए बुध इन आकार की कर दिया ना अलग, इसको और उसको दोनों को अलग कर दिया। ए बुध, अब कह रही मैं कैसे गाऊं, गुण कितने कहूं जो हमसो अनेक किए। तो कह रही ए बुध इन आकार की क्यों कहे जुबा विवेक जी। कहाँ तक वर्णन करूं, किस किस गुण का वर्णन करूं धनी, क्योंकि शब्द यहाँ की, बुद्धि यहाँ के। और कह रही ए बुध इन आकार की, क्योंकि अंदर जागृत बुध बैठी है, लेकिन वर्णन कर रहा हूं कब? इंद्रावती जी सोच रही वर्णन मैं कर रही हूँ। वर्णन कौन कर रहा है? हुक्म। अंदर बैठी क्या है? जागृत बुध। और फिर भी कह रही कि ए बुध इन आकार की, और इन आकार की बुद्धि कभी परम धाम का वर्णन कर नहीं सकती। सुंदर साथ जी ये तो जागृत बुध वर्णन कर रही है, लेकिन हासी बिना कोई ना रहा यार या सिरदार। एक बुध इन आकार की, और इन आकार की बुध तो वर्णन कर नहीं सकती। अब इन आकार की बुध कहाँ ले ली? क्योंकि कब ले ली? जब देवचंद जी का तन था। वाणी ऐसे घूमती है, देवचंद जी का तन था और उन्होंने गुण किए, उन्होंने रो के, लड़के, खींच के सुंदर साथ को प्यार से किस तरह से ज्ञान दिया। लेकिन इंद्रावती जी कहती उस समय मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि उस समय बुध कौन सी थी? ये बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबा विवेक जी। अब आगे चलेंगे। माया मांगी सोत खाए के, भानी मन की भ्रांत जी। अब देखो कहाँ की बात ले रही? पहली ले रही है कि माया मांगी
मिलाने की तरफ, अपने परात्म की तरफ। सब सुख दिए जगाए के कई विध के दृष्टांत जी। और सब सुख दिए जगाए के, इंद्रावती जी कहती धनी कृपा करो तो जागी जागे, सोई हुई न जागे, जागी जागे। तो सब कई सुख दिए जगा के, सुला के नहीं, जगा के, जगाने का मतलब पहचान करा के, और कई विध के तरह तरह के दृष्टांत दिए, क्योंकि इंद्रावती जी के दिल में आया कि जो देवचंद जी कह रहे जानो इन बात की, कोई और भी देवे सुध तो कह रही हो हल्के हल्के देत गए, मैं साथ पाई कई लाख करे। मुझे फिर तरह तरह से सब गवाहियां मिलती चली गई। ब्रज के सुख इत आए के हमको अलेखे दिए जी। अब कह रही ब्रज के सुख भी इत आए के, कित आए के, किसकी सुरता खेल में आई, किसकी सुरता खेल में आई, राज्य की के श्यामा जी की। श्यामा जी की सुरता आने का मतलब खेल देख रही है, और खेल हुक्म से सुरता जोड़ के तो कहाँ की पहचान कराई, तुम ही ब्रज में थे, तुम ही रास में थे, तुम ही धाम में हो। जो जो श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में पूर्ण पहचान कराई, जितनी पहचान श्यामा जी को कराई, श्यामा जी ने वो पहचान इंद्रावती जी को कराई। और वही इंद्रावती जी मेरते तक जहाँ जहाँ जाते रहे सबको कहो तारतम सुनायो तारतम, कहो तारतम सुनायो तारतम, क्या वही बातें ब्रज रास वो अपने लीला सब बताते गए, जो जो देवचंद जी से सुना था मेरते तक। क्योंकि मेरते से जागृत बुद्ध तो पहले ही आ गई थी, इंद्रावती जी के अंदर पहले ही थी। ये नहीं कि मेरते के अंदर जागृत बुद्ध आई है, यह परमधाम से उस समय आई। पांचों शक्ति इकट्ठी तो इंद्रावती जी के जाल में बैठे, 22 दिन में बुला के सारी बातें बताई। तो मेरते से उनकी विवेक हो गया कि ये तो चीज देवचंद जी ने बताई थी। ला इला इल्लल्लाह जब सुना उनको वहां पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण पहचान हो गई। तब से वो लेके चले कि मेरे सतगुरु ने ये सारी बातें सुनाई, तरह तरह के दृष्टांत जो जो देके जगाया था वो सब याद आने लगे। रास के सुख इत दे के आप किए जी। रास के सुख इत दे के आप सरीखे किए जी। जो पूर्ण पहचान श्यामा जी का नाम आ रहा सिर्फ है, हुक्म श्यामा जी नहीं, हुक्म ने तन धारण कर रखा, पांचों शक्ति हुक्म को ही दे के बैठा रखा है। तो सुंदर साथ जी कह रहे रास के ब्रज के सुख दिए, रास के सुख दिए और धाम के भी सुख दिए। सुंदर भाई ये देखिए दिल के दी तो माहे ब्रज रास धाम की, ब्रज रास धाम की, पर जागनी की सुध नाहे। जागनी की सुध नहीं थी, और जागनी कहाँ है, कुरान। जागनी कहाँ है, कुरान में। घर की बातें कहाँ है, कुरान। कुरान जो कुआरी रही और जिसको आके धनी ने ब्याया, वो कुरान, वो उसमें सारी जागनी की बातें लिखी, वो कुरान शरीफ हमारा है। और वो आखिरी ज्ञान, आखिरी इल्म राजी महाराज का इस ब्रह्मांड में आखिरी इल्म आया यहाँ। तारतम करके रोशनी कई विध करी प्राप्त जी। एक चरण छूट गया। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए हित जी। अब कैसे दिए ये समझना। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको के हमको। अब सोचो हमको के हमको, क्योंकि सुख किसको देने हैं, पांचों शक्ति यहाँ आई, बेशक इल्म यहाँ है, हुक्म यहाँ है,
जागृत बुद्धि इसमें है, श्यामा जी की सुरता को हुक्म से जोड़ रखा है, वो सारा पूर्ण खजाना वाणी में है। अब क्या कह रहे हैं कि किसको तारतम करके, ऊपर से पढ़ो पुजारी जी, कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी। यहाँ और दिए कैसे? अपने को शीशे में देख लो तो अपना सुख अपने को मिल गया अपने प्रतिबिंब से। तो जब ये ज्ञान यहाँ इस दिल में आया तो हुक्म उठा के ले गया परात्म में। अब ये यहाँ माया की नीचे की बात नहीं है, ये परम धाम की बात है। कई विध विध के सुख धाम के, और किसको दिए? धाम वालों को, क्योंकि इनसे राज्य की निस्बत नहीं है, ये तो उन्होंने बना रखी है। शीशे से हमें जितनी देर हमारा वास्ता पड़ता उतनी देर शीशे के सामने खड़े होते, शीशे से हमारा अखंड नाता नहीं है। उतनी देर खड़े होते जितनी देर ड्रेसअप होके अपने को देखते हम कैसे लग रहे हैं, उतनी देर शीशे से मतलब है, उसके बाद हट गए। तो कई विध विध के सुख धाम के जो हमको मूल तन को दिए इत जी, खेल दिखा के उनको सुख दिए। तारतम करके रोशनी कई विध करी प्राप्त जी। अब 6 चौपाई में निज नाम श्री कृष्ण जी या निज नाम श्री जी साहब जी हटा दी। तारतम करके रोशनी, तारतम कहाँ? कौन सा तारतम? तारतम तारतम करते फिर रहे और उसी तारतम से चिढ़ते कि कुरान में कुछ भी नहीं है। जैसे हमने कुरान पढ़ लिया या हम कुरान को पहचान लेंगे, अरे कुरान वो पहचानेंगे जिनकी वो अपनी श्रीमुख वाणी है। तो कह रहे तारतम करके रोशनी, कहाँ रोशनी करी? किससे करी? जो आखिरी ग्रंथ तारतम, आखिरी ग्रंथ तारतम, ना कि तारतम 6 चौपाई वित्तीय प्रतिज्ञा हमने कर ली और सुन ली और हम हो गए, हमने तारतम ले लिया। तारतम, उस तारतम की कुंजी लाए मार्फत की। फिर श्यामा जी, क्योंकि जब मलकी स्वरूप में सुरता ने मलकी स्वरूप को देखा, हर उसमें हुक्म आया, तो वहां क्या आया? मार्फत का ज्ञान। और खुला किससे? उस मार्फत से किसकी कुंजी खुली? वो जो तारतम बंद पड़ा था, वो जो तारतम बंद पड़ा था। सुंदर सा जी याद रखना, भंडारे पे चर्चा होगी कि तारतम कुरान को कहाँ है, तारतम कुरान को कहाँ है, ये लिख लो दिलों में कि तारतम क्या है? कुरान। और उस कुरान को जाहिर करके, रोशन करके, उसमें जो हमारी बात है, सारा खजाना राज्य ने अपने दिल का रख दिया। सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के सब श्याम, हम पाती पड़ी मेहमन की, सब पाई हकीकत धाम। तो उस तारतम को रोशन करके, सेजल सुख में तारतम करके रोशनी कई विध करी प्राप्त जी। और तारतम से रोशनी करके, उजाला करके, किसके दिल में उजाला कर दिया? पूर्ण ज्ञान किसके दिल में भर दिया? परात्म के। कई विध करी है प्राप्त जी, कई विध प्राप्त, तरह तरह से परात्म को रोशन हो गया। जितना जितना क्लियर रोशन इस दिल में होगा, उतना परात्म को होता चला जाएगा, क्योंकि ये उसका शीशा बना दिया। और जितना इस दिल से वाणी ये दिल नहीं पकड़ेगा, उतनी वाणी परम धाम परात्म में नहीं पहुंचनी। सुंदर सा जी, और इससे काम नहीं चलता। हम कहते हम तो परम धाम में बैठे, वहीं उठ जाएंगे, तो लिया क्या? लिया क्या? खेल क्यों दिखाया राज्य ने? खेल क्यों दिखाया? हमने लिया क्या? फिर बैठे उठ भी जाएंगे, लेकिन सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को। परात्म को सुख देने के लिए उन्होंने खेल दिखा दिया। सोने के लिए माने फरामोशी के लिए नहीं कि कुछ भी ना जाने। सोने का मतलब अनजान रहे, अज्ञान रहे, बेनियाज रहे। बेनियाज तो पहले ही थे। तो कह रहे सबको समझ आ जाए, किसको? हमारी परात्म को। और जितना इलम इस दिल में जाएगा,
उतना परातम में पहुंच जाएगा। सहजल सुख में झीलते। सुंदर सा जी चौपाई परम धाम चल रही है, यहाँ नहीं। तारतम करके रोशनी कई विध करी है प्राप्त जी, किसने कर ली? परातम ने। अब परातम से इंद्रावती जी बोल रही, सहजल सुख में झीलते काहू दुख ना सुनिया नाम जी। रोज किरंतन बोलते हैं कि सहजल सुख में, हमेशा सुख में थे, उसमें झीलते थे, हमने तो दुख का नाम भी नहीं सुना था। और जब तक दुख को जाना नहीं था तब तक सुख का भी पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। निस्बत भी नहीं जानते थे, सुख तो क्या है उसका तो पता ही नहीं था। सिर्फ राज्य के तन, राज्य के इश्क में करते बस, और कुछ भी नहीं। कुछ भी शुद्ध नहीं थी, बिल्कुल शुद्ध नहीं थी। तो कह रहे अब रोशनी कर दी। सो माया में सहजल सुख में झीलते काहू दुख ना सुनिया नाम जी। दुख का नाम ही नहीं सुना था, और दुख का नाम सुनते तो सुख का पता चलता है। सहजल सुख में झीलते काहू दुख ना सुनिया नाम जी। सो माया में ताए के सुख अखंड दिखाया धाम जी। जैसे ही ये माया दिखाई वहां से, और क्या दिखा दिया? अखंड सुख। कहाँ दिखा दिया? वहीं बैठे बैठे। सुंदर सा जी कितनी एक मोटी सी बात है, बहुत है, बच्चा भी समझ ले। शीशे के सामने खड़ा हो गया, शीशे में घुस के थोड़ा ही ना पहचान होगी अपनी, बाहर से बाहर हो गई, बाहर से बाहर ही पहचान होगी। प्रतिबिंब में शीशे के अंदर नहीं गया, आग से बाहर है, बाहर से बाहर ही शीशे ने कह दिया जब तू ऐसा लग रहा है। तो परातम को वहीं बैठे बैठे वहीं अपने चरणों में बैठाया और सब सुख वहीं दे दिए। उनको लगा कि हम कहीं और गए लेकिन आए ना गए, तुरंत जगा लिया। कहे श्री इंद्रावती अति उछलंगे हमको लाड लड़ाए जी। अब इंद्रावती जी कहती, कहे इंद्रावती ऐसे नहीं कि राज्य ने बहुत लाड़ लड़ाए, दुखी होके नहीं। कहे इंद्रावती अति उछलंगे, और यहाँ कितना भी मिल जाएगा, कितना भी सुख मिलेगा, फिर भी हम रोते ही रहेंगे। थोड़ा सा और सुना दो, थोड़ा और बता दो, कब तक? अरे हमसे अच्छी तो यहाँ की एक लड़की है, उसकी शादी होगी, अपनी माँ से रोज रोज पूछने नहीं जाती कि मुझे ससुराल में कैसे रहना है। तो हमें सबको सीख लेना चाहिए अपने धनी को कैसे रिझाना, कैसे रीझना, कैसे हमें धनी के सुख लेने। किस तरह से धनी ने हमारी परातम को खेल दिखा के सुख दिए। और यहाँ से उठेंगे, उठते ही कह देंगे राज्य महाराज क्या करे, आपने माया दिखाई, देखनी तो पड़ेगी। राज्य कह रहे धिक्कार है ऐसी बुद्धि पे, मैंने माया नहीं दिखाई, मैंने अपने सुख दिखाए, अपने अखंड सुख दिखाए। किसको? अपनी परातम को। तुम बोलते रहो, तुम्हारे बोलने से क्या होता? निर्मल नेत्र किए जो आत्म के। पीछे से लो। कहे श्री इंद्रावती अति उछलंगे। खुश होके अति उछलंगे हमको लाड़ लड़ाए जी। और कर क्या दिया? हम तो इधर देख रहे थे इन नजरों से, लेकिन हमारे वो निर्मल नेत्र दे दिए, उन निर्मल नेत्रों से दिखा दिया, वो निर्मल नेत्र दिए, उनकी पहचान कराई, दिए ये नहीं कि निर्मल कर दिए, वो निर्मल है। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के बता दिया कि तुम कौन हो, कहाँ हो। ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि एक है, दो नहीं है। और ब्रह्म के निर्मल नेत्र है तो ब्रह्म सृष्टि के भी नेत्र निर्मल हैं। तो ये इनसे हटा के अंतरा का ज्ञान से खोल के उनसे जोड़ दिया कि वो तुम्हारे मूल तन है और उनके निर्मल नेत्र हैं। जैसे एक बच्चा है गंदगी में खेल रहा है, उसको साफ करके माँ ने बैठा दिया, तो हमें तो इस नरक से हटा के वहां बैठा दिया मूल तनों में कि तुम मेरे चरणों में बैठे हो। और उनके निर्मल नेत्र हैं, करे नहीं है, पर्दे किए उड़ाए जी। अब कह रहे निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, वो नेत्र दे दिए आत्म वाले
ऐसे नहीं कहते थे, हम कहते थे। इंदिरावती जी ने कहा कि तुम देखो मैं ना देखूं, अपने सतगुरु को कभी हल्का शब्द नहीं बोला। इंदिरावती जी ने कहा कि तुम धनी तुम देखो मैं ना देखूं। ऐसा नहीं कि तुम देखो मैं ना देखूं, ये सुनाने के ढंग है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उनको लगा कि ये सब देखते हैं मुझे नहीं दिखता, कि तुम देखो मैं ना देखूं मुझे नहीं दिखता। जब अंदर पांचों शक्ति आई तो उनके निर्मल नेत्र वो हो गए और सारे पर्दे उड़ा दिए। जो सोचते थे कि चितवन में उनको सब दिखता, मुझे कुछ नहीं दिखता, तो वो कैसे दिखाई दिया? जब ये ज्ञान अंदर उतरेगा तो परात्म के नेत्र निर्मल हो ही जाएंगे, है, क्योंकि वो नेत्र मिल जाएंगे, ये नेत्र छुप जाएंगे। जब बाहर की मुंदाई तब तो अंदर की खुलाई। बाहर की आंखें मुंदेंगी तो अंदर की खुलेगी, और अंदर की खुलेगी तो परात्म के वो निर्मल नेत्र याद आएंगे जिनसे अपने धनी के सुख लेते। वो निर्मल नेत्र कर दिए कि अब अपनी परात्म से देखो तुम कहाँ बैठे हो, और चितवन भी करो तो कहाँ से करो? मूल तन मूल मिलावे से गुप्ता जी सो रहे, मूल तन मूल मिलावे में बैठे हुए, वहां से चितवन करो। अपने को कहां से देख के चलो कि मैं मूल तन मेरा कहाँ है? राज्य के चरणों में, और वहां से चितवन करना। सुंदर सा जी अभी बड़ी व्रत से पढ़ के सुनाएंगे। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। और क्या कह रहे? आप पहचान कराई अपनी। और हम क्या कहते हैं? हमने राज्य को पहचान लिया, हमने राज्य को जान लिया, हम राज्य को जानते। राज्य कह रहे हम और तुम कहोगे तो तुम, हम तो है ही नहीं, तो कौन जानेगा? आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। कहाँ जगा लिया? मूल मिलावे में कहाँ बैठा लिया? और बड़ी बड़ाई दई आप थे, मैंने नहीं मांगी, इंद्रावती जी कह रही है, और ना अपने से बड़ा बनाया। श्यामा जी ने कह रही कि बड़ी बड़ाई दई आप थे, मैंने नहीं मांगी, उन्होंने अपने आप उठा के मुझे अपनी बड़ाई दे दी। अपना नाम शोभा श्रृंगार और मोहर लगा दी, सब अपना देके मोहे हक कर थापी आप। तो खुद ही अपने से अपने आप ही उन्होंने मुझे बड़ी बड़ाई दे दी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी, और लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। और सुंदर साथ जी हम क्या करते? यही इश्क ढूंढ लिया, यही राज्य ढूंढ लिए, यही ब्रह्म सृष्टि बन गई, यही घूमने लगे। उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, उसमें ज्यादा है, उसमें वो ऐसी चर्चा कौन चर्चा करेगा? किसकी करेगा? जो बोलेगा राज्य की बात बोलेगा। तो हम खुद भी पढ़ के मंथन करके समझ सकते हैं कि हमारा धनी क्या कह रहा है, किस तरह से उन्होंने जगाया। सुंदर साथ जी चितवन इतनी सरल कर दी है कि अगर कोई करना चाहे तो कहीं अटकाव नहीं है, कहीं इतना भी रंजक अटकाव रखा ही नहीं। चितवन में इतना क्लियर कर दिया कि कहां से देखो बड़ी व्रत कहाँ रखी है? पुजारी जी बड़ी व्रत कहाँ? बड़ी व्रत। चलो अच्छा अगले संडे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप पहचान कराई अपनी, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी पढ़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई श्री इंद्रावती कंठ लगाए जी,